अच्छा, अभी जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली वील एंटर व्हील इन राउटिंग वाया अ राउटर। ओके, तो हमारे पास इसको एक नेम देते हैं वो लोग, तो इसको सिंपली राउटर ऑन स्टिक भी कह सकते हैं हम कि एंटर व्हील इन राउटिंग वाया अ राउटर, एंटर व्हील इन राउटिंग वाया राउटर। कल जो हमने डिस्कस किया था वो तो मल्टी लेयर स्विच के जरिए, प्रोफेशनली तो वही यूटिलाइज होती है, लेकिन अगर आपके पास लेयर 3 स्विच नहीं है और आपके पास राउटर है और आप कहते हैं कि मैं इसके जरिए भी राउटिंग करना चाहूँ, इंटर व्हील राउटिंग, तो पॉसिबल है। इसके लिए कि इसमें हम सब इंटरफेसेस यूज करते हैं। क्या करते हैं? सब इंटरफेसेस की यूटिलाइजेशन होती है, क्योंकि आप तो फिजिकल इंटरफेस को तो एक ही नेटवर्क असाइन कर सकते हैं, और हमारे पास यहाँ पे 2 नेटवर्क्स है। अगर आप 3 विलेंस है तो फिर 3 नेटवर्क्स होंगे, और 4 विलेंस, यानी जितने नंबर ऑफ विलेंस होंगे इतने आपके नंबर ऑफ नेटवर्क्स होंगे। ठीक है, तो एट अ टाइम तो आप एक ही आईपी दे सकते हैं एक नेटवर्क से। तो अगर आप चाहते हैं कि एक फिजिकल इंटरफेस को मैं मल्टीपल आईपीज दे दूं, तो उसके लिए फिर हम सब इंटरफेसेस यूज करते हैं। ठीक है, तो सब इंटरफेसेस में हमारे पास लेट सपोज होगा गीगा 0/0.1, ये एक सब इंटरफेस होगा। इसको मैं असाइन करूंगा 172.16.0.1 स्लैश या 0.254, ये लास्ट आईपी में दूंगा /24। ठीक है, और दूसरा है गीगा 0/0.2 और मैं दूंगा 172.16.1.254/24। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? सब इंटरफेसेस है। क्या है? सब इंटरफेसेस है। अच्छा, अब हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये स्टेप वाइज हम यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम विलेंस क्रिएशन करेंगे। विलेंस क्रिएशन के बाद हम पोर्ट असाइनिंग करेंगे। पोर्ट असाइनिंग के बाद हम ट्रंकिंग करेंगे। ट्रंकिंग के बाद हम राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ये हमारे स्टेप्स हैं। ठीक है, इस स्विच में हम जाते हैं। स्विच 1, लेट सपोज ये हमारे पास स्विच 1 है, होस्ट नेम स्विच 1, VLAN 100, नेम IT, VLAN 200, नेम स्टूडेंट्स। ठीक है, दो शो VLAN, तो ये हमारे पास विलेंस आ गए। ठीक है, अब हमने इधर 100 विलेन असाइन करना है। सो 100 विलेंस के लिए हम लेट सपोज फास्ट इथरनेट 0/2 है हमारे पास, तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 100। ठीक है, तो ये हमारा पोर्ट असाइनिंग भी हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? फास्ट इथरनेट 0/1 दूसरी स्विच के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसको हम ट्रंक बना लेंगे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN ऑल, तो ट्रंकिंग भी हो गया हमारा। ठीक है, अब हम आते हैं स्विच 2 में। अच्छा, कि यहाँ पे हम आईपीज भी दे देते हैं कंप्यूटर्स को। 172.16.0.1, इसका सबनेट मास्क होगा 255.0,
डिफॉल्ट गेटवे होगा 172.60.0.254 जो आपकी सब इंटरफेस का आईपी है वो आप देंगे। ये भी डन हो गया, मतलब यहाँ से हमारा किस्सा खत्म। अब आते हैं हम दूसरे स्विच की तरफ। ये हमारा क्या है, स्विच 2 है। ग्लोबल मोड में हम जाते हैं, होस्ट नेम स्विच 2 इंटरफेस। अच्छा, सबसे पहले VLANs क्रिएट करेंगे। VLAN 100 नेम IP, VLAN 200 नेम स्टूडेंट्स। ये VLANs हमारे पास क्रिएट हो गए। डू शो VLAN कर ले तो ये 100 और 200 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, फास्ट इथरनेट 0/3 कनेक्टेड है। तो इस पोर्ट में हम जाएंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 नो शट कर लें। ठीक है, स्विच पोर्ट बाय डिफॉल्ट स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 200, ये भी डन हो गया। अब हमारे पास दूसरा पोर्ट कनेक्टेड है जो राउटर के साथ है, वो 0/2 है। अब इस 0/1 की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक साइडेड पे ट्रंक है। करवाते हैं तो भी कोई मुआनियात नहीं है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN ऑल, अलाउड VLAN ऑल। ये ऑल हम इसलिए ये VLAN हम ट्रंक इसलिए हम करवाते हैं कि VLAN को कैरी कर ले, क्योंकि बिटवीन स्विचेस बिटवीन राउटर्स VLAN की कैरी के लिए हमें ट्रंकिंग मस्ट है हमारे पास। ठीक है, तो ये भी डन हो गया। अब कंप्यूटर को IP दे देते हैं, स्टॉप में आ जाए और यहाँ पे दे दें 172.16.1.1। ठीक है, सबनेट मास्क 255.255.255.0, गेटवे में 172.16.1.254। ये हम कहाँ ये IP हमें कहाँ से मिली है, सब इंटरफेस। ठीक है, तो ये था हमारे पास VLANs क्रिएशन, पोर्ट असाइनिंग इन ट्रंक। अब हम आते हैं राउटर की तरफ, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, नो करते हैं। हमारा जो राउटर कनेक्टेड है वो गेगा 0/0 है। इंटरफेस गेगा 0/0 में हम जाएंगे। सबसे पहले हम इसको अप करेंगे, नो शट कर। ठीक है, अब हो गया। अब आप इससे निकल जाए। ठीक है, अब आप कर ले इंटरफेस। ठीक है, गेगा 0/0.1, ये सब इंटरफेस 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आप IP एड्रेस असाइन कर लें 172.16.0.254। सबनेट मास्क का दीजिए 255.255.255.0, क्योंकि 24 बिट सबनेटिंग है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हो गया। अच्छा, अभी इस पे हम क्या करेंगे, ये वही ISL कल जो मैंने डिस्कस किया था, ISL और IEEE की बात आ गई है। तो हम इस पे क्या करेंगे, इनकैप्सुलेशन। ठीक है, .1 क्यों, और यहाँ पे हम VLAN ऐड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कर ले तो वो क्या कहते हैं कि आप VLAN ID दे दें। तो आप इस IP को कौन सी देना चाहते हैं, 100। ठीक है, दोबारा अब ये देखो, ये नहीं आ रहा ये मसला। ठीक है, वैसे ये इनकैप्सुलेशन इससे पहले देनी चाहिए, करनी चाहिए। तो ये डन हो गया। अब हम आते हैं, ये एक सब इंटरफेस हो गया। अब इंटरफेस गेगा 0/0.2 कर ले। ठीक है, यहाँ पे इनकैप्सुलेशन .1 क्यों, और VLAN ID क्या है हमारे पास, 200 है। ठीक है, अब इसको IP दे, IP स्पेस एड्रेस 172.16.1.254। इसका वायर सबनेट मास्क 255.255.255.0 डन। ठीक है, शो IP इंटरफेस ब्रीफ कर ले तो देखो ये सब इंटरफेसेस आ गए हमारे पास। अब आप कंप्यूटर से कम्युनिकेशन कर ले, जस्ट यहाँ पे आ जाए। सबसे पहले आपने गेटवे को पिंग कर ले। इसका IP क्या है, IP कॉन्फ़िग कर ले। इसका IP क्या है, 172.16.0.1 पिंग कर ले अपने गेटवे को। सो 172.16.0.254 पिंग हो रही है, गेटवे तक जा सकती है ट्रैफिक। अब हम आते हैं दूसरी मशीन्स को, दूसरी मशीन गेटवे को पिंग करते हैं 172.16.1.254, वहां तक भी ट्रैफिक अलाउ है। अब आते हैं नीचे एक्सेस लेयर की तरफ, और वो क्या है, 172.16.1.1।
ठीक है, तो ये भी कम्युनिकेशन करेगा। ठीक है, डन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंटर विलेन राउटिंग वाया अ राउटर। सर ये फर्स्ट थिंग फेल क्यों होता है? ठीक है।